जज्जर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रोग्राम था यादव महासभा के बैनर तले, ठीक है। और यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ जो जज्जर ज़िले के नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं चिरंजीवी राव, वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि जज्जर ज़िले का प्रभारी आपको नियुक्त किया गया। तो ऐसे में बतौर प्रभारी क्या प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी के लिए चिरंजीवी राव की होने वाली है? देखिए, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी कर्मठ साथी हो, जो पार्टी के प्रति जिसने मेहनत की हुई है, ऐसे व्यक्ति को हम जिला का अध्यक्ष यहाँ से चुनकर भेजें और मुझे लगता है निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही बनाया जाएगा। क्या देख रहे हैं कांग्रेस की संभावनाएं, क्या देख रहे हैं मुख्य असेंबली चुनाव की मैं बात करूं तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के अंदर जब चुनाव होंगे, चाहे केंद्र के अंदर हो चाहे राज्य के अंदर, दोनों जगह सरकार बनाने जा रही है। और मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा, चाहे पिछले दिनों में हिमाचल में चुनाव हुए, कर्नाटक में हुए, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी को जीत हुई है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, कैप्टन साहब की जो राजनीतिक रही है ना, किसी को उन्होंने स्वीकारा नहीं, मतलब अपनी अलग तरह की राजनीति रही है। क्या चिरंजीवी राव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? और सोच समझ के बोलिएगा, बड़ा मायने रखता है ये बयान। ये विपक्ष के हमारे नेता हैं और मुझे लगता है करीबन 10 साल मेरे पिता उनकी कैबिनेट के अंदर रहे और लगातार हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे विपक्ष के नेता हैं और इस बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि हरियाणा के सबसे बड़े नेता अगर कोई आज हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि उनके नेतृत्व के अंदर आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। आरती राव भी घोषणा कर चुकी हैं कि इस चुनाव में मैं यकीनन है मैं आने वाली हूं, और लगातार ये भी कह रही हैं कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति है ना, उसको भी एक बड़ा पद, बड़ा आयाम मिलना चाहिए, अब मौका आता है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि दक्षिण हरियाणा को ये जो पद है मुख्यमंत्री का वो मिलना चाहिए? देखिए, अब इस बात का फैसला तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता करेगी और मुझे लगता है किसी के चाहने से कुछ नहीं मिलता। अगर जनता चाहेगी और पार्टी नेतृत्व जिसको बनाना चाहेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। आज सबसे ज़रूरी ये है कि आज लोग इस सरकार से बहुत दुखी हैं, चाहे महंगाई को आप देख लो, चाहे आप बेरोज़गारी को देख लो। आज जो प्राथमिकता हम सबकी है वो ये है कि हरियाणा के अंदर एक अच्छी स्थिर सरकार दी जाए जो सभी वर्गों के लिए मिलकर काम करे। इंडिया गठबंधन में इनेलो भी लगातार कोशिश में है, क्या आप समर्थन करते हैं कि हरियाणा में इनेलो को शामिल है, वो किया जाना चाहिए इंडिया में? देखिए, आज हरियाणा के अंदर एकमात्र अगर कोई पार्टी जिसका पूरा मुझे लगता है कि आने की पूर्ण रूप से लोगों को उम्मीद है, वो कांग्रेस है। और हमें किसी अलायंस की कम से कम हरियाणा में ज़रूरत नहीं है। अगर केंद्र नेतृत्व हमारा उनके साथ करता है तो वो मुझे लगता है उनका फैसला होगा, बताए हमें उनकी कोई हरियाणा के अंदर आज ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे, क्या हरियाणा में एकता की ज़रूरत है? क्योंकि जो आपके बयान है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान है, सुरजेवाला हो, शैलजा हो, किरण चौधरी हो, बिल्कुल भी मैच है वो चीज़ें करते नहीं, फिर एंटी इनकम्बेंसी या गुटबाजी का जिक्र आप लोगों का हो जाता है। क्या एकता की ज़रूरत है? और साथ ही साथ अब संगठन बनने के कहा जा रहा है कि उम्मीद है होगा, तो क्या इन सब से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी काफ़ी समय से लोगों की एक मांग थी कि संगठन बने और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि इस महीने तक हमारा संगठन बन के तैयार हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही एकता की, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, चाहे आपने कहा हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, कुमारी शैलजा जी हों, हमारे अध्यक्ष उदयभान जी हों, सबका मकसद एक ही है कि भाई कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर लेके आए। और मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग लड़ाई उसके लिए लड़ रहे हैं, आने वाले समय के अंदर एकजुटता के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे और लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। रेवाड़ी में मार्जिन बढ़ेगा इस चुनाव में आपका? देखिए, मेरे पिता लगातार रेवाड़ी से 6 बार विधायक रहे, मेरे दादा 3 बार वहाँ से विधायक रहे। और जहाँ तक बात मेरे चुनाव की थी, आप सबको पता है कि मेरे यहाँ पर JP नड्डा सबसे पहले आए, उसके बाद राजनाथ सिंह आए, अमित शाह जी आए और मेरे मुख्यमंत्री 2 बार मेरी विधानसभा के अंदर आए। और आखिरी दिन जब चुनाव का प्रचार का था, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी मेरे चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने आए। उसके बावजूद भी हमने अहिरवाल के अंदर 2 ही सीट जीती थी, उसको दर्ज करने का काम हम लोगों ने किया। और आने वाले समय के अंदर जितनी भी हमारी सीटें हैं, अहिरवाल की 12 जो सीटें हैं, उनको भी हम जीतेंगे और आने वाले समय में भारी समर्थन के साथ सरकार बनाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए, और अब तो आप जज्जर आते रहेंगे तो मिलते रहेंगे समय समय पे आपसे। शुक्रिया बात करने के लिए।
चिरंजीवी राव थे, यूथ कांग्रेस से निकले हुए एक बेहतरीन राजनेता हैं। जर्जर ज़िले का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। और देखिए, तमाम मुद्दों पर सबसे एक अहम बात अगर आपने नोट की हो तो मैंने पूछा कि शायद कैप्टन अजय यादव ने कभी भी उस तरीके से नेतृत्व स्वीकार नहीं किया था। तो मैंने उनसे पूछा क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मानता हूं और यकीनन वो हरियाणा में हरियाणा में कांग्रेस में एक बड़े बतौर एक राजनेता के तौर पर हैं और उनका लक्ष्य है कि आने वाले असेंबली चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी को लगातार